हेलो दोस्तों। फिर से और एक बार स्वागत है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के और एक वीडियो पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन। पिरिमिडिन के केस में सैल्वेज पाथवे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्यूरिन के केस में है। जो फिर भी मैं पिरिमिडिन के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के अंत में बता दूंगा। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सैल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन जो मेनली प्रीडोमिनेंट होता है इन केस ऑफ ब्रेन एंड आरबीसी में प्यूरिन सिंथेसिस के लिए सैल्वेज पाथवे को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर चीज़ें ना थोड़ा सा उल्टा होता है। इसका मतलब पहले मान लो कि न्यूक्लिक एसिड पहले सिंथेसाइज था, वहाँ से प्यूरिन एज ए बाई प्रोडक्ट निकला है। उस प्यूरिन को फिर से रीसिंथेसाइज करके चला देने का नाम ही सैल्वेज पाथवे है। इसका मतलब इसको एक रिसाइकल सिस्टम की तरह समझ सकते हो कि मान लो कि तुमने एक प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को तुमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसका जो टूटा फूटा पार्ट हुआ कुछ महीने का, कुछ महीने क्या बोलूँ, तो उसको अगर कुछ महीने तक चला कोई प्रोडक्ट था तो तुम कंपनी को ही उठा दोगे, वो बात नहीं है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लो कुछ प्रोडक्ट को तुमने 1 2 3 साल तक यूज़ किया, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट रहा उस बाई प्रोडक्ट से फिर से वो प्रोडक्ट बना देने का जो प्रोसेस है न्यूक्लियोटाइड के केस में वही सैल्वेज पाथवे है। ओके, ये तो एकदम देसी भाषा में हुआ। बात एक वही सेम बात है कि फ्रॉम द नॉर्मल टर्नओवर ऑफ द सेलुलर न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन को तैयार करने का जो प्रोसेस है वो सैल्वेज पाथवे है। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड अपना काम कर चुका है, उसके बाद जो बिल्डिंग ब्लॉक्स पड़ा है उससे फिर से प्यूरिन बनाने का जो प्रोसेस है वही सैल्वेज पाथवे है। ओके, इसका मतलब डिनोवो सिंथेसिस की तरह छोटा छोटा प्रोडक्ट से बड़ा प्रोडक्ट बनाने का जो फासला हमने चलाया था पिछले 2 वीडियो में, उस 2 वीडियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। ओके, और मान लो कुछ प्यूरिन का चीज़ तुमने बाई डाइट अपटेक किया है एंड वो डिग्रेडेड नहीं हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगा, मैं इसको डिग्रेडेड भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इसको क्या करूँगा, इंस्टेड मैं इसको सैल्वेज पाथवे के माध्यम से न्यूक्लियोटाइड तैयार करने में लगा दूंगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तैयार करने में लगा दूंगा। ओके, कॉन्सेप्ट यही है कि जो तुमने लिया है बट उसको तुम डिग्रेडेड नहीं कर पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि तो उस काम को तुम किसी अच्छे काम के लिए लगा दो, राइट। दैट इज़ द आइडिया ऑफ सैल्वेज पाथवे। कहाँ से प्यूरिन तैयार किया जा सकता है, वाया नॉर्मल टर्नओवर ऑफ द सेलुलर न्यूक्लिक एसिड एंड कुछ डाइट तुमने लिया है, वहाँ से तुम्हें प्यूरिन सिंथेसिस करने का जो रॉ मटेरियल है वो मिला है एंड उससे तुमने फिर से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को तैयार कर दिया। ये भी हो सकता है। बोथ केसेस में हम इसको सैल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन सिंथेसिस नाम देते हैं। ओके, चलो देखते हैं। 2 एंजाइम है यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। वन इज एडिनोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस, एडिनोसिन नहीं, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस। अनदर वन इज HGPRT नेम्ड, इसको बोला जाता है हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस। ओके, वन इज एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस, अनदर वन इज हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस। ओके, ये 2 एंजाइम क्या करता है, PRPP से, PRPP मैंने पहले वीडियो पे ही बताया था PRPP क्या है, इस PRPP से राइबोस 5 फॉस्फेट को निकाल लेता है। ओके, अगर तुमको याद हो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में मैंने बताया था कि राइबोस 5 फॉस्फेट से हम PRPP बना रहे हैं। इसका मतलब PRPP हमने राइबोस 5 फॉस्फेट से बनाया है, इसका मतलब PRPP में राइबोस 5 फॉस्फेट ज़रूर प्रेजेंट होगा। मैं PRPP से राइबोस 5 फॉस्फेट निकाल सकता हूँ, राइट। एंड ए वाला काम ही करता है दिस एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस एंड हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस। ओके, रिएक्शन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एडेनिन के साथ फॉस्फोराइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट आता है और इन प्रेजेंस ऑफ एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस क्या होता है कि एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस दिस फॉस्फोराइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट निकाल लेगा
और उस राइबोस 5 फॉस्फेट को एडिनिन को दे देगा एंड एज ए रिजल्ट एडिनाइलेट तैयार होगा, राइट। क्योंकि एडिनिन के साथ राइबोस ग्रुप अगर जुड़ा तो ही एडिनाइलेट तैयार होता है, राइट। एंड एज ए बाई प्रोडक्ट पाइरोफॉस्फेट निकल जाएगा, ओके। सिमिलरली ग्वानिन के केस में भी ये होता है, पर यहाँ पर एंजाइम जो है वो डिफरेंट काम करता है। याद रखना एडिनिन एंड ग्वानिन के समय हम लोग ओनली एडिनिन के समय हम लोग यूज़ करते हैं एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंड गुआनिन एंड हाइपोजेंथिन बोथ केस में हम लोग HGPRT यूज़ करते हैं, ओके। दैट इज हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो गुआनिन से गुआनाइलेट आएगा, उसके साथ पाइरोफॉस्फेट आएगा। हाइपोजेंथिन से सिमिलर प्रोसेस में हम लोग इनोसिनेट तैयार करेंगे, ओके। एंड मैं आशा करूँगा कि इनोसिनेट क्या है आप लोगों को याद है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनोसिनेट मीन्स इनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। इस इनोसिन मोनोफॉस्फेट से ही बोथ गुआनिन मोनोफॉस्फेट एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आता है, ओके। सो दैट इज द केस। याद रखना एडिनिन को तुम एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज से तैयार कर सकते हो एंड ऑल्सो HGPRT भी एंजाइम के साथ भी तैयार कर सकते हो, ओके। पर HGPRT के हेल्प से अगर तुम तैयार करना चाहते हो तो तुमको इनोसिन मोनोफॉस्फेट बाई प्रोडक्ट होके निकालना पड़ेगा, ओके। ऑन द अदर हैंड गुआनिन को तैयार करने के लिए एक और ओनली एंजाइम है HGPRT, ओके। ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्टली पहले इनोसिनेट सिंथेसिस करने के बाद भी कर सकते हो। बॉडी जब जिसको बेहतर समझता है करता है, ओके। नाउ पिरिमिडिन के केस में भी हमारा सैल्वेज पाथवे होता है और वहाँ पर काम जो करता है उसका नाम है पिरिमिडिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ओके। जो यूरासिल को राइबोस ग्रुप दे सकता है, जिसका मतलब है दिस रिकनेक्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यूरासिल को ये फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप और जो राइबोस शुगर ग्रुप है उसको दे सकता है, राइट। यहाँ पर तो APRT एंड PRPP मिलके वही काम कर रहा है, राइट। इसको एक शुगर ग्रुप दे रहा है। सो सैल्वेज पाथवे फॉर पिरिमिडिन सिंथेसिस में ये बोला जा रहा है कि पिरिमिडिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज यूरासिल में शुगर ग्रुप को डाल सकता है पर साइटोसिन में नहीं डाल सकता, ओके। ये चीज़ याद रखना, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो हमने क्या जाना कि सैल्वेज पाथवे और प्यूरिन सिंथेसिस में दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन इज एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, अनदर वन इज हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज PRPP से राइबोस 5 फॉस्फेट लेगा और एडिनिन को दे देगा एंड एज ए रिजल्ट हमारा एडिनाइलेट तैयार होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड गुआनिन को फॉस्फोराइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट मिलेगा फ्रॉम HGPRT, ओके। एंड एज ए रिजल्ट गुआनाइलेट तैयार होगा, ओके। एंड हाइपोजेंथिन में से हाइपोजेंथिन को तुम्हारा राइबोस ग्रुप जो देगा वो एंजाइम भी होगा HGPRT और वो PRPP से निकाल के ही देगा, ओके। एज ए रिजल्ट इनोसिनेट तैयार होगा। इसके बाद उस इनोसिनेट से तुम AMP और GMP आराम से तैयार कर सकते हो, ओके। और पिरिमिडिन के केस में सैल्वेज पाथवे मैंने बताया कि पिरिमिडिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूरासिल को राइबोस ग्रुप प्रोवाइड कर सकता है पर साइटोसिन को नहीं, ओके। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर सैल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन सिंथेसिस। मैं आशा रखूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा और ये अगर हेल्पफुल वीडियो है देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप मुझसे जुड़ा रह सके और मेरे वीडियो से कुछ सीख सके। और हमारा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन को, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय।